हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, चाइना ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि टाइप 003, जिसको अभी फुजियान कहा जा रहा है, उसे लॉन्च कर दिया है। और जहां तक कयास लगाए जा रहे हैं, ये एयरक्राफ्ट कैरियर पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी का पार्ट जो है वो अगले साल से बन सकता है। तो कल के वीडियो में हमने बात करी थी चाइना के स्टोबार एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में, जो कि ऑपरेशनल है। आज बात करेंगे हम टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर के एयर विंग की, जिसमें मेनली हम J-15 की बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये टाइप 003 के साथ ज़्यादा डेंजरस निकलकर सामने आता है या फिर इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बिलो एवरेज ही रहती है। तो इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करने से पहले अपने प्रमोशनल पार्टनर का एक छोटा सा मैसेज जो है वो हम देख लेते हैं। तो अनअकैडमी द्वारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो कराया जा रहा है NDA के लिए। ये बिल्कुल फ्री टेस्ट है और इसमें आपको 100% स्कॉलरशिप के साथ साथ प्राइजेस मिल सकते हैं, करीबन 20 लाख रुपए तक के। तो ये जो टेस्ट है ये इस सैटरडे यानी कि 25 जून को सुबह 11 बजे से चालू होगा और जितने भी NDA एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स हैं वो यहाँ पर फ्री में एनरोल करके एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। याद रखिएगा, एनरोल करने के लिए हमारा रेफरल कोड लगेगा जो कि मैट्रिक्स 10 है। तो यहाँ पर फुल लेंथ एग्ज़ाम होगा और आपको लाइव रैंकिंग जो है वो दिखाई देंगी, जहाँ से आप अपनी कैपेबिलिटी को देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा उसे टॉप NDA एजुकेटर्स द्वारा सेटअप किया गया है। प्राइजेस की बात करें तो रैंक 1 को यहाँ पर प्लैटिनम ऑफ ब्रिलियंस के अंतर्गत लैपटॉप मिल सकता है। रैंक 2 को गोल्ड फॉर एक्सीलेंस के लिए 5G स्मार्टफोन मिल सकता है और रैंक 3 से 10 को फिटबिट वॉचेस जो हैं वो मिल सकती हैं। तो फ्री में आप अपनी एबिलिटी को यहाँ पर टेस्ट कर ही सकते हैं, साथ ही साथ एक्साइटिंग प्राइजेस भी जीत सकते हैं। ज़रूरी लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो J-15 के बारे में हमने डिटेल में बात करी थी पिछले वीडियो में, जहां पर हमने बताया था कि कैसे इस एयरक्राफ्ट को बनाया गया था एक अनफिनिश्ड Su-33 के प्रोटोटाइप से, जिसको यूक्रेन से एक्वायर किया गया था। और उसके बाद इसकी जो पहली लैंडिंग है एयरक्राफ्ट कैरियर पर वो 2012 में हुई थी। तो इस एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली फ्लाइट जो है वो 2009 में करी थी और आज 2022 तक जो इनके नंबर सर्विस में बताए जाते हैं वो 60 के आसपास के बताए जाते हैं, जो कि चाइनीज स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी कम है, क्योंकि इसकी फर्स्ट फ्लाइट को हुए करीबन 13 साल हो चुके हैं। तो अगर आप 3 एयरक्राफ्ट कैरियर के हिसाब से एयरक्राफ्ट के नंबर को लेकर चलेंगे, तब भी जो 60 का नंबर है वो बहुत ज्यादा नहीं है। इसके पीछे रीजन ये है कि जो इसकी परफॉर्मेंस है वो अभी तक ऑप्टिमम नहीं रही है और इसमें सुधार जो है वो लगातार चल रहे हैं। तो अगर आप चाइना की हिस्ट्री को उठाकर देखेंगे तो उनके पास पास्ट में कोई एक्सपीरियंस नहीं है एक एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने का और एक एयरक्राफ्ट कैरियर की एयर विंग को ऑपरेट करने का। स्की जंप के लिए आप फिर भी कह सकते हैं कि हो सकता है रशिया के साथ उन्होंने ट्रेनिंग करी हो, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लिया हो, पर जो अभी कैटोबार टाइप का एयरक्राफ्ट कैरियर वो इंडक्ट करने जा रहे हैं, इसका तो इनके पास जीरो एक्सपीरियंस होगा और ये बिल्कुल नई चीज़ होगी चाइना के लिए। तो अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए चाइना द्वारा एक ग्राउंड बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी को डेवलप किया गया था, जो कि कैटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर के हिसाब से बनाई गई है। और वहां पर हमने देखा था कि J-15 को मॉडिफाई किया गया था कैटोबार लॉन्चेस के लिए। तो ये जो टेस्ट फैसिलिटी है ये वुहान के पास है और इसके बारे में पास्ट में हम बात कर चुके हैं, जहां पर J-35 जैसे एयरक्राफ्ट को भी देखा गया था। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि Su-33 को भी अगर आप लेकर चलें तो उसको भी आज तक स्की जंप लॉन्चेस से ही लॉन्च किया गया है। सिमिलरली J-15 को भी आज तक स्की जंप लॉन्चेस से ही लॉन्च किया गया है। तो ये एयरक्राफ्ट अपने पूरे पोटेंशियल पर कभी भी एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च नहीं हुए हैं। ऑल्दो ये चीज़ भी हम यहाँ पर क्लियर कर दें कि भले ही ज़्यादा पेलोड के साथ कैटापुल्ट लॉन्च किए जा सकते हैं, पर स्की जंप से भी जो ऑपरेशनली यूजफुल पेलोड है उसके साथ टेक ऑफ किया जा सकता है। तो जो स्की जंप लॉन्चेस होते हैं वो इतने भी इनफेक्टिव नहीं होते हैं, पर कैटापुल्ट लॉन्च में आप अच्छे खासे पेलोड के साथ टेक ऑफ कर सकते हैं। तो अगर हम J-15 की बात करें तो J-15 के बारे में पास्ट में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि ये काफ़ी लिमिटेड पेलोड के साथ ही टेक ऑफ कर पा रहा है। साथ ही साथ टेक ऑफ वेट को कम रखने के लिए यहाँ पर फ्यूल कम कैरी किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो ऑपरेशनल रेंज है वो कम हो रही है। और स्की जंप एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो एयर टू एयर रिफ्यूलर्स को लॉन्च नहीं कर सकते। लेकिन कुछ दिनों पहले ही हमने वीडियो देखा है कि चाइना ने J-15 में मॉडिफिकेशन किए हैं और रशियन यूपास 1 पोर्ट को इनके द्वारा यूज किया जा रहा है एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ऑपरेशंस के लिए। और इन्होंने J-15 से J-15 के बीच में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग जो है वो परफॉर्म करी है। तो डेफिनेटली ये ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा J-15 की।
तो ये जो रेंज वाला फैक्टर है उसको यहाँ से सॉर्ट किया गया है। बाकी मैक्सिमम फ्यूल के साथ टेक ऑफ करने की कैपेबिलिटी जो है वो ईमाल्स के साथ मिलनी चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से, जो कि डेवलप किया गया है टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। तो अगर मैक्सिमम फ्यूल के साथ टेक ऑफ करने की कैपेबिलिटी मिलती है तो सुखोई एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है और उसकी इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी अच्छी खासी है। कहा यह जाता है कि इसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो 3000 किलोमीटर के आसपास की होती है। तो ये किसी भी अमेरिकन या फिर किसी फ्रेंच जेट से ज़्यादा की ऑपरेशनल रेंज देगा, जो कि एक चिंता का मुद्दा हो सकता है। साथ ही साथ कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि यहाँ पर चाइना का खुद का WS-10A इंजन जो है वो लगाया जा सकता है, क्योंकि जो AL-31 इंजन सप्लाई किया गया है रशिया द्वारा वो थ्रस्ट तो प्रॉपर जनरेट करता है, पर इसको सी ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है, जहां पर एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है वो डिफरेंट होती हैं। तो चाइना द्वारा ये रिपोर्ट किया गया है कि पास्ट में परेशानी आई है। तो अब नए इंजन से ये कितना बेहतर परफॉर्म करेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि नए इंजन के साथ अभी तक कोई भी J-15 नहीं दिखा है। तो ये एक अंडर प्रोसेस मैटर है। बाकी दूसरा जो इशू इस एयरक्राफ्ट के साथ उठता था वो ये था कि किसी भी एंटी शिप मिसाइल के साथ इस एयरक्राफ्ट को नहीं देखा गया है। साथ ही साथ जो इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ कैपेसिटी है करीबन 6500 किलोग्राम्स की, उतने पेलोड के साथ भी इसे टेक ऑफ करते हुए नहीं देखा गया है। रिसेंटली एंटी शिप मिसाइल को लेकर कुछ फोटोज आए थे जहां पर ये नज़र आया था कि J-15 जो है वो YJ-83 या फिर जो C-802 मिसाइल है उसको कैरी कर रहा था। करीबन 2 ऐसी मिसाइल को कैरी कर रहा था और एक मिसाइल का जो वजन है वो करीबन 800 यानी कि 800 किलोग्राम्स का है। साथ ही साथ उस पेलोड के साथ विंग टिप पर 2 शॉर्ट रेंज की PL-8 मिसाइल्स जो हैं वो भी लगाई हुई थी। तो स्की जंप ट्रायल्स के दौरान ये एयरक्राफ्ट जो है वो इतने पेलोड के साथ टेक ऑफ करने में कैपेबल था। तो अगर आप टोटल वेट को कैलकुलेट करेंगे तो ये खाली 1830 यानी कि 1830 किलोग्राम ही है। तो ये 2000 किलोग्राम से कम ही है। तो एक बात यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट ने प्रूव करी है कि ये एंटी शिप मिसाइल कैरी कर सकता है, पर पेलोड को लेकर अभी भी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि ये प्रॉपर पेलोड कैरी करने में सक्षम है या नहीं। बाकी एवियोनिक्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि J-16 से एवियोनिक्स जो है वो ये एयरक्राफ्ट बोरो कर सकता है, और यहाँ तक कि एक J-16D पर बेस्ड होकर वर्ल्ड विजुअल वर्जन भी बनाया जा सकता है J-15 का, जो कि मेनली इलेक्ट्रॉनिक अटैक रोल के लिए यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर YJ-91 जैसी एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है वो जैमर्स के साथ कॉम्बिनेशन में लगाई जा सकती होंगी। बाकी KJ-600 AWACS भी जो है उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि एक AESA रडार को कैरी करता है। बाकी रेंज वगैरह जो है वो क्लासिफाइड इन्फो है। तो ये बैटल स्पेस की एक अच्छी पिक्चर जो है वो J-15 को दे सकता है, जो कि उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को डेफिनेटली बढ़ाएगी। तो ये सब काम जो है वो पैरेलल में चल रहे हैं। तो टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ J-15 को हम देख सकते हैं अपने पूरी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में, और अभी से एक स्ट्रॉन्गर J-15 जो है वो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो चाइना को काउंटर करने के लिए जो MiG-29K एयरक्राफ्ट हैं वो सफिशिएंट नहीं होंगे। हमें मॉडर्न एयरक्राफ्ट चाहिए, और इसलिए INS विशाल के साथ हमें या तो F-18 या तो रफाल जो है उनको जल्द से जल्द ऑपरेशनल करना पड़ेगा। बाकी बात करें J-35 की तो FC-31 के कंपैरिजन में यहाँ पर मेजर डिज़ाइन चेंजेस जो हैं वो हुए हैं, और नए डिज़ाइन के साथ जो टेस्टिंग है वो भी चल रही है, जिसको हम मान के चल सकते हैं कि 4 से 5 साल और चलेगी। यानी कि J-15 जो है वो हमें पहले ऑपरेशनल मिलेगा टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।